हेलो दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार जिस किसी आदमी ने भी करा होगा उसने या तो मानव जाति के भले के लिए करा होगा या फिर मानव जाति की गांड मारने के लिए। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आज से 30-40 साल बाद लोग इंटरनेट का प्रयोग करके मुंह से हगा करेंगे। तुमने भूमि पेडनेकर का नाम सुना है? जो पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे छोटी होती गई। पहले वो डार्क स्किन भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे गोरी भी होती जा रही है, क्योंकि कैमरे पे ये बोलना बी प्राउड ऑफ योर कलर, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, बी नेचुरल, इट्स वेरी कूल। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आने लगेगा, आप सबसे पहले स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर करा के गोरी हो जाएंगे ताकि आप कैमरे पे अच्छे लगने लगे, और ये बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं होता है। तो दोस्तों, भूमि पेडनेकर यूजुअली मीम क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहती हैं ताकि उनका रोजगार चलता रहे। उसी योजना के अंतर्गत भूमि पेडनेकर की एक नई वीडियो आई है। We are supposed to be the ones that it's more of a duty than a pleasurable experience. And I think it's very important. You know, we have statistics like 70% of women have never orgasmed because they don't know that they are supposed to get pleasure out of having sex. पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन है ये सर्वेयर्स जो जा जाके लोगों से भी नहीं, लुगाइयों से पूछ रहे हैं कि आंटी आपका ऑर्गेज्म हुआ है क्या? I mean, कैसे सवाल करते होंगे भाई? आंटी क्या संभोग के टाइम में आपकी काम पे टांगती है? I mean, टांगे कांपती है? लेग शेकिंग होती है क्या आंटी? उबाल जैसा महसूस हुआ है? क्या पूछा गया भाई? क्या क्वेश्चन थे? और भाई इंडिया 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। आधे लोगों को इंग्लिश आती भी नहीं है। जब तुमने बोला होगा ना ऑर्गेज्म, सामने वाले ने सोचा होगा कोरोना जैसी किसी बीमारी की बात हो रही है, उन्हें बोला होगा नहीं हुआ, तुमने लिख दिया अरे भाई 70% इंडियंस नेवर हैड ऑर्गेज्म। मिनट में ये सर्वे छपा है। अब मुझे एक बात बताओ, 50% ऑफ इंडियन स्पाउसेस चीट ऑन ईच अदर, मोस्ट आर वुमेन। अगर इन लुगाइयों को मजा ही नहीं आ रहा है, प्लेजर ही नहीं हो रहा है, ऑर्गेज्म ही नहीं हो रहा, फिर चीट क्यों कर रही हैं? और अगर ये बिना ऑर्गेज्म के प्लेजर ले रही हैं, तो फिर तुमको क्या लेना उनको ऑर्गेज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या बकचोदी है भाई? You know, it is not a one-way path. You know, and it is just not about. वो बेचारा अनिल कपूर, वो बेचारे सीनियर सिटीजन को बीच में बैठा के गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे कम से कम उसको साइड में तो बैठा दो, वो कभी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो एक बुजुर्ग आदमी को? A physical intimacy, I think an orgasm is also extremely empowering. Orgasm is also empowering. ये बात सरकारें क्यों नहीं सोच रही? सरकार कभी बच्चों को साइकिल दे देगी, कोई बोलेगी लड़कियों को टैबलेट दे दो, कोई बोलेगी लड़कियों को स्कूटी दे दो, कोई बोलेगी लैपटॉप दे दो। एक राष्ट्रीय ऑर्गेज्म योजना चलवा दो ना, ये सारा खर्चा ही बचेगा, वहीं से एम्पावरमेंट कर दो। It helps you connect with yourself. I thought it helps you connect with somebody else, लेकिन तुम बोल रही हो तो ठीक है। It helps you understand what you like, what you don't like, and it gives you courage to speak out. ये तो मेरे साथ हुआ है। मैं एक बार किसी के साथ ऐसे मिंगलिंग कर रहा था, तो उसको जैसे ही ऑर्गेज्म हुआ ना, वो अचानक से बोलने लगी। पहले बिल्कुल ऐसे चुप रहती थी, नेवर हैड द करेज टू स्पीक आउट, लेकिन उस दिन बहुत बोली। और भाई बोलते बोलते ये भी बोली कि पहले मेरा लाइक वाला रंग नीला था, आज से मुझे पीला पसंद है। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी ऑर्गेज्म के बाद चेंज हो गया, पता चल गया उसको। ये तो बहुत ही स्मार्ट आइडिया भाई, थैंक यू भूमि। You know, and the film kind of stands for all of these beautiful themes. ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी कि ये फिल्म के बारे में बात हो रही है। आप ये फिल्म प्रमोट करने के लिए ऐसी बकचोदियां क्यों करते हो? मुझे समझ नहीं आता है। आई हैव अ थ्योरी, मुझे लगता है इनके PR वाले ना इनको लिख के देते होंगे कि मैडम आज ना आप ये इंटरव्यू में जाइएगा और वहाँ पे ऐसे अंड बंड बोलिएगा। ये बोलती भी होगी कि अरे मुझसे अंड बंड क्यों बुलवाते हो, मजाक उड़ता है। तो वो बोलते हुए देखो मैडम, नोबडी केयर्स अबाउट योर मूवी, नोबडी केयर्स अबाउट यू, यू डोंट हैव अ फैन फॉलोइंग, सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्पीक दिस अंड बंड शंड एंड एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक बाउंस ऑन यू। मीमर्स आएंगे, आपकी क्लिप्स को उठाएंगे और मजाक उठाएंगे, आपका लाइमलाइट में आ जाओगी। और फिर आप ऐसा ये भी तो बोल सकते हो ना, see this movie there is orgasm, there is women empowerment, please come watch our movie। और ये भूमि पेडनेकर की पहली बार नहीं है, भूमि पेडनेकर की एक वीडियो पहले भी वायरल हुई थी। Misogyny is just felt on so many levels. Somebody that is very close to me, they told me, yeah, but क्या कर रहे हो आप लोग ट्रेलर में? आप लोग सिर्फ दारू पी रहे हो, डांस कर रहे हो, हाँ तो सब्सटेंस क्या है? तो मैंने कहा मैं दारू पीती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं पार्टी करती हूँ, मतलब मुझ में सब्सटेंस नहीं है। नहीं है, वो सही तो बोल रहा है। दारू पीना सब्सटेंस थोड़ी होता है। ऐसे तो फिर जितने लोग वो दारू पी के सड़क पे ऐसे लेटे होते हैं, फिर तो उनमें भी सब्सटेंस है। दारू पीना एक बुराई है, दारू की बोतल पे भी लिखा होता है दारू पीना एक बुराई है, सिगरेट की डिबिया पे भी लिखा होता है सिगरेट स्मोक करना एक बुराई है। बिकॉज men do it, you want women to do it, even though you know it's bad for men too। अगर तुमको पुरुषों की हर जगह बराबरी करनी है तो फिर महिलाओं को बोलो कि टावर पे चढ़ने वाली नौकरी करना शुरू करें, नाले में गिरने वाली नौकरी शुरू करें। It is okay for you as girls to love yourself.
to have fun, go party, do whatever you all want. That does not make you any less of a human being. It does. If you start drinking and smoking, it is going to make you less of a human being. In fact, it's going to kill you. You won't be a human being anymore. What the fuck? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और वो एक गवर्नमेंट जॉब करती है। आपकी शादी हुई नहीं है? नहीं हुई है अभी तक शादी, और उसकी जिद है कि जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे तभी तक आपसे शादी नहीं। मैंने सब गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर ली, जॉब मिल नहीं रहा है। अच्छा। बोला भाई इतनी आसान नहीं है, आप सोचो क्या करना है आगे। तो बोल रही है या तो गवर्नमेंट जॉब देखो या तो मैं गवर्नमेंट देखो। अरे भाई वो जिद नहीं है, वो तेरे साथ प्रैंक कर रही है। उसको पता है कि तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी उस आदमी की लगती है जो 12वीं ग्रेजुएशन करने के बाद बस्ता उठा के वो कोचिंग सेंटर चले जाता है। फिर उसके बाद उसके माँ बाप नहीं होते, वो टीचिंग वाले कोचिंग वाले गुरु जी उसके माँ बाप होते हैं, ठीक है। वही लोग की सरकारी नौकरी लगती है और उनमें भी सबकी नहीं लगती। और भाई तू तो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तेरी कभी नहीं लगेगी। एक्चुअली तेरे वाली जो बंदी है ना, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके दिल में तेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो तुझे सीधा ना नहीं करना चाहती। वो तुझे गोल गोल घुमा रही है कि देखो आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो, फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। उसको पता है आपकी सरकारी नौकरी कभी लगेगी ही नहीं। तो फिर तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि कैमरे की तरफ मुंह करके हाथ हिला दीजिए, क्योंकि आपके साथ प्रैंक हो गया है। यहाँ पर वोडका बनेंगे आलू के परांठे, बट आटा हम गूंदने वाले हैं पानी के साथ नहीं, वोडका के साथ। अब वोडका से पराठे बनने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग अमेरिका से अंडरटेकर का पेशाब इंपोर्ट करके वो भी डालेंगे पराठे के अंदर, क्योंकि वो पराठे खाने के बाद फिर उनका बच्चा कभी गिरेगा नहीं, और गिरेगा तो टन से खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ब्रो इन लोगों को एक्सपेरिमेंट करने हैं, इनको कुछ नया करना है, इनको वायरल होना है, उसके लिए कुछ भी बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब बकरी की गोल गोल टट्टी को चाशनी में डाल के ये लोग बोलेंगे कि हमने बकरी की रसभरी बनाई है। अंडे का मुरब्बा आने में ज्यादा दिन है नहीं। पान में गधे की लीड डाल के उसके ऊपर चीनी डाल के लोग बोलेंगे ये लोग गधेड़ा पान खाओ। बहुत बकचोदी हो रही है भाई, कुछ भी बनाने लगे हैं लोग। ये गाइस आ चुके हैं हींग, तो गाइस यहाँ आ चुका है काला नमक। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारे भगत जी ने देसी स्टाइल में, अंकल जी ये क्या वैसे? तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये आ चुका है हमारे भगत जी का रामबन। भगत जी ने अपने शरीर के सारे कीटाणु इस पानी में डाल दिए ताकि वो कीटाणु उनके कस्टमर्स के अंदर चले जाएं और फिर इन लोगों के अंदर एक रिश्ता बन जाए, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए। भगत जी कूद क्यों नहीं जाते इस पानी के अंदर? मैंने कई बार देखा, स्ट्रीट वेंडर सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं यूं, मतलब उसी हाथ से पानी घुमा रहे हैं, उसी हाथ से गोलगप्पा खिला रहे हैं, उसी हाथ से फिर बाद में आंट को जा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है भाई। ये लोग खा रहे हैं और ये फूड ब्लॉगर्स घटिया से घटिया चीज को देखेंगे और घटिया से घटिया स्टॉल पे जाएंगे, घटिया से घटिया चीज खाएंगे, बोलेंगे इसमें टेस्ट वेरी डिफरेंट। भाई बनाने वाले के आधा किलो बाल गिरे हैं उस खाने के अंदर, सड़क से 100 ग्राम धूल उड़ के आ गई तेरी प्लेट में। भाई डिफरेंट तो टेस्ट करेगा ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे अंडे का मुरब्बा खाने जाना होगा। हस्ता ला विस्ता।